29 तारीख यानी आने वाला सोमवार जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जम्मू बंद का कॉल की गई है। हालांकि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया संघर्ष करते हुए, और 29 तारीख को बार की इस कॉल को बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जो हैं वो समर्थन देती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि बार एसोसिएशन को है आगे भी चैम्बर का साथ बहुत बार मिला है, इस बार भी चैम्बर सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी फेडरेशंस हैं, जैसे वेयर हाउस फेडरेशन की बात करें, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट M.K. भारद्वाज जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और 29 तारीख की कॉल आपने जम्मू बंद की है। इससे पहले भी अगर पीछे चले जाएं तो आपने जम्मू बंद किया था, और सिविल सोसाइटी के बीच भी गए, पब्लिक के बीच भी गए। जब पब्लिक को लग रहा है, आपके साथ जो एसोसिएशन अटैच्ड हुई हैं उनको लग रहा है कि आपकी डिमांड जेन्युइन हैं, तो फिर इतना डिले प्रोसेस क्यों हो रहा है सर? देखिए, ये बात आपको एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछनी चाहिए। मैं अपनी जगह पे ये समझता हूँ कि हमारी एक ड्यूटी बनती थी कि हम एक रिटर्न मेमोरेंडम दें, रिप्रेजेंटेशन दें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और वो हमने मेमोरेंडम एलजी साहब को लास्ट ईयर दिया था नवंबर में। हमने एलजी साहब से मुलाकात भी की और हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने एग्री किया था कि आपकी ये डिमांड जेन्युइन है। इलाहाबाद में भी शायद इसी टाइप का एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, और हम देखेंगे कि ये आपकी डिमांड इमीडिएटली मानी जाए। तो हम वेट करते रहे। हमारे, आपको पता है, ये जनवरी में हमें छुट्टियां हो गई, उसके बाद कोविड का भी पीरियड भी रहा। तो बीच में हम ये इस वेट को हम रिमाइंडर भी भेजते रहे। हमने सोचा आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। बीच बीच में हम टोकन स्ट्राइक्स भी करते रहे, लेकिन जब नहीं हुआ तो सभी वकला साहिबान का एक यूनानिमस व्यू था कि अब हमें ये इशू प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो हमने प्रॉपर प्रोजेक्शन के लिए धरने किए, प्रदर्शन किए, डिमॉन्स्ट्रेशंस की, हमने राजभवन भी गए, हम तवी पुल तक गए। हमने जहाँ जहाँ भी हम ये इशू रेज़ कर सकते थे हमने किया। जब आज तक मैं तो खुद मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इस इशू को सीरियसली ले रही। एक तो इंस्टीट्यूशन बंद है। अब जब वकला साहिबान कोई एजिटेशन स्टार्ट कर देते हैं जी। तो पास्ट भी आप देख लीजिए, इंडिविजुअल कोई अगर इसकी स्टेटमेंट दे देता है जी ये एजिटेशन कमज़ोर है, इसके साथ सारे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। ये सिंगल इंडिविजुअल व्यू हो सकता है। हमारी स्ट्रेंथ है 5,000। 5,000 में से 10 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। 10 लोग अगर देखो तो ये निग्लिजिबल एक स्ट्रेंथ होगी। तो वो उस निग्लिजिबल स्ट्रेंथ के ओपिनियन के बेसिस पे हो सकता है जी कोई इनके माइंड में हो जी ये शायद फिजल आउट हो जाएगी। यहाँ एजिटेशन फिजल आउट नहीं होती है। इस एजिटेशन जब हम शुरू कर देते हैं तो, और एक ये जेन्युइन एजिटेशन है, इस पर कोई ऐसा कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इशू को बड़ा कंसिडर करें, रीजनेबली कंसिडर करें। गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर पास हो जाए तो ये सारी परेशानियां जो बनी हुई हैं, जम्मू बंद की कॉल हमने दी हुई है, ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसको बढ़ाने की। भारद्वाज साहब, आपने कहा कि मल्टी स्टोरी बनाई जाए जिसमें तमाम न्यायिक डिसीजन वहाँ पर लिए जाएं, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा समय बचता है, और समय बहुत कीमती है। ऑपोजिशन को छोड़ दिया जाए, क्या इस समय रूलिंग पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या उनकी तरफ से भी चाहते हुए या ना चाहते हुए समर्थन इस चीज़ को मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो फिर इतना डिले प्रोसेस क्यों ऐसा उनकी तरफ से भी इस तरह से बोला जा रहा है कि देखिए जी, ये डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का है, ये उनके संज्ञान की बात है, जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं? बिल्कुल। प्रेसिडेंट बीजेपी श्री रैना साहब ने एक दिन अपना, मैंने भी वो इंटरव्यू उनका सुना। फिर मैंने उनसे जब फ़ोन पे बात की, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी पार्टी की तरफ से या तो खुद आइए या फिर कि अपनी पार्टी के कोई लोगों को भेजिए जो हमारी इस मीटिंग को अटेंड करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन हैं, हम आपकी डिमांड्स जो हैं वो टेकअप करेंगे विद एलजी साहब और बाकी जो अथॉरिटीज़ है, ताकि इमीडिएटली आपकी डिमांड्स जो हैं ये मानी जाएँ।
उन्होंने भी माना। आप कोई पार्टी देख लीजिए, मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि आप किसी ट्रेडर से बात करिए, किसी कॉमन मैन से बात करिए, फार्मर से बात करिए, यूथ से बात करिए, स्टूडेंट से बात करिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, आवाम, जनरल आवाम के लोगों से बात करिए, हर कोई आदमी हमारी डिमांड को जेन्युइन डिमांड बोल रहा है। कहते हैं जी आपकी डिमांड्स जस्टिफाइड डिमांड्स हैं। अगर डिमांड्स जस्टिफाइड हैं, जेन्युइन हैं, फिर इनको मानने में क्या परेशानी है? यही सवाल पूछा कि इतना डिले प्रोसेस आखिरकार क्यों है? वो हमें खुद समझ नहीं आ रही है। ये बात को आपको भी रेज करना चाहिए, प्रेस के लोगों को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ को पूछना चाहिए कि आप इसको क्यों डिले कर रहे हो। अवाम सफ़र कर रही है, जम्मू बंद नहीं होना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अथॉरिटीज़ एडमेंट रहेंगी, जम्मू के लोग यूनाइटेड हैं, हर एक फ़िरका जो है वो हमारे साथ है, हर कोई आदमी ये समझता है कि आपकी डिमांड्स ठीक हैं। यहाँ शायद आप नहीं थे, मैंने उस दिन भी बोला था, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों ने, ट्रेडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक वॉइस में बोला कि आज ये जेन्युइन डिमांड है और गवर्नमेंट को इमीडिएटली डिमांड्स को मानना चाहिए। नहीं मानोगे तो फिर जम्मू बंद की कॉल हम देंगे। एक अहम सवाल आपसे करेंगे, युवा राजपूत सभा का भी आपको समर्थन मिला है और सेम आपकी तरफ से भी जो है युवा राजपूत सभा को समर्थन दिया गया है। हालांकि हमने देखा था कि आपकी एसोसिएशन ने, युवा राजपूत सभा ने और डेली वेजेस ने एकमत होकर जो है महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे जो है सरकार को प्रदर्शन भी किया, बताया भी। क्या जिस तरीके से युवा राजपूत सभा कल से अनशन पर बैठी है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, आपकी इन डिमांड्स अगर फुलफिल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है 29 तारीख की हड़ताल एक किस्म की कैंसिल हो जाएगी, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। क्या आने वाले दिनों में सिविल सोसाइटी के लिए हमेशा बार एसोसिएशन खड़ी है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर हमेशा से साथ में रहेगी उनके? बिल्कुल साथ रहेंगे, बिल्कुल। जो भी फैसला जम्मू की जो अवाम है, युवा राजपूत सभा जो फैसला करेगी, हम उसका पूरा साथ देंगे। एक बार चाहूँगा कि तस्वीर ऊपर दिखाया जाए, महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर तस्वीर भी लगी हुई है और एम के भारद्वाज साहब ने ये भी कहा कि हम शाना बशाना जो है छुट्टी को लेकर साथ में रहेंगे। आपको लगता है कि कुछ मुद्दे अब यहाँ पर भारद्वाज साहब ऐसे हो गए हैं जो चाहो तो जल्दी निपट सकते हैं, लेकिन काफ़ी डिले प्रोसेस के कारण जो है वो एक प्रोटेस्ट का रूप धारण कर लेते हैं? देखिए, मैं आपको सिंसियरली एक बात बताऊं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेसी में जब भी कोई आदमी अपनी आवाज़ रेज़ करता है, कोई डिमांड्स आदमी रेज़ करता है, तो उनको कंसिडर करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर लगे कि ये डिमांड्स इनकी जेन्युइन नहीं है, उनको मुंह पे बोल देना चाहिए आपकी डिमांड्स जेन्युइन नहीं है और ये डिमांड्स मानी नहीं जा सकती, दीज आर रिजेक्टेड। बिल्कुल, ठीक है ना, ये तरीका ये है, दैट वे। हाँ हाँ, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप देखिए, कोई आदमी एक आज डेली वेजर सर्विस ज्वाइन करता है, पहले लॉ ये था कि आफ्टर 7 ईयर्स, मैं SRO 64 था, उसमें लिखा था कि जो मुलाजम डेली वेजर 7 साल काम करेगा कंटिन्यूसली, उसका करैक्टर ठीक है, वो स्टेट का बाशिंदा है, उसको रेगुलराइज किया कर दिया जाता। अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने उस दिन लोगों से बातचीत करके ये सुना कि लोग ऐसे भी हैं जो 28 साल के डेली वेजर हैं। 28 साल से एक आदमी डेली वेजर का काम कर रहा है। हमारा कानून CSR क्या कहता है, जो हमारे सिविल सर्विस रेगुलेशंस हैं, वो ये कहते हैं एक आदमी 20 साल अगर कोई जॉब करता है किसी जगह पे, तो 20 साल के बाद वो रिटायरमेंट सीख कर सकता है, उसको पेंशनरी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आप 28 साल एक आदमी से काम ले रहे हो और वो आज की डेट में एक रेगुलर मुलाजिम की उसको सैलरी भी नहीं पे कर रहे। इनकी डिमांड्स देखें, वो कहते हैं जी हमें रेगुलर पे ही नहीं मिलती, डेली वेजर की सैलरी भी नहीं मिलती। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कंसिडर करके, इनसे बातचीत करके, कोई भी आदमी हो, जैसे हम हैं, हमारे साथ बातचीत करके हमने जब रिप्रेजेंटेशन कर दी, हमें बता दिया जाना चाहिए था ये नहीं काम हो सकता। क्या रीज़न क्या है, बता दें रीज़न, तो हम उसको कंसिडर कर सकते थे ना। बिल्कुल, बात ही कोई नहीं। आखिरी सवाल आपसे भारद्वाज साहब, 29 तारीख तक जो है आपको किन किन एसोसिएशन का साथ मिला, किन किन फेडरेशन का साथ मिला आपकी इस जम्मू बंद की कॉल को लेकर? अगर 29 तारीख तक भी मसले मसाइल हल नहीं होते तो क्या ये एजिटेशन और विकराल रूप धारण करने वाली है? देखिए, 29 को तो बंद रहेगा ही रहेगा। अगर हमारी डिमांड्स मानी नहीं जाती तो 29 को ये बंद रहेगा और इसको हम इतना फोर्सफुल और स्ट्रांग करेंगे, आप खुद उसको देख लेना। देखिए, 5000 वकील है,
हर घर में आज की डेट में आपको एक बच्चा ला ग्रेजुएट या तो पढ़ रहा होगा तो या फिर ला ग्रेजुएट बैठा हुआ है। ठीक है, घर घर जो है वो बंद रहेगा, दुकान दुकान बंद रहेगी। ये मेरे पास फीडबैक है कि हर कोई आदमी इस एजिटेशन को सपोर्ट कर रहा है, और जो हमने बार ने जो वकला साहिबान ने कॉल दी है, इस कॉल को पूरा थारोली ये इम्प्लीमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ भरद्वाज साहब बात कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 29 तारीख तक अगर इस पर कोई भी रास्ता सामने नहीं आया तो 29 तारीख तो जम्मू बंद रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले दिनों में यह स्टेशन और विकराल रूप धारण करेगी। और सबसे बड़ी बात है, डिफरेंट एसोसिएशन, फेडरेशंस और सिविल सोसाइटी, युवा रायपुर सभा की बात करें, बहुत से एसोसिएशन का जो है जम्मू बंद की इस कॉल को लेकर जो है वो समर्थन मिला है। और उन्होंने यही कहा कि अगर 29 तारीख तक मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह स्टेशन जो है और विकराल रूप धारण करेगी। आप यूं ही देखते रहिए जेके पेरिस। हाईकोर्ट से राहुल खत्री था जेके पेरिस के लिए। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.